ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज के इस व्यस्ततम जीवन में हम अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हमारे सभी साथी चलते फिरते उठते बैठते धर्म से भी जुड़े रहें और ईश्वर में भी उनकी आस्था बराबर। इस चैनल पर हम आपके लिए धर्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कथाएं, कहानियां और कुछ बातें लेकर के आएंगे। आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। इस धार्मिक यात्रा की पहली कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं पुरुषोत्तम मास की, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, लौन मास भी कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, मन को शांति मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की अधिक मास की परमा एकादशी की कथा। यदि आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इस कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा, इसके पूर्ण फल को, पुण्य को प्राप्त कीजिएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करें। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कामपिल्य नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा बड़ी ही पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बड़ा ही दरिद्री, बड़ा ही गरीब था। वे दोनों भिक्षा से ही बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आई अतिथि का अन्न से सत्कार करती थी। चाहे आप भूखी रह जाती और अपने पति से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पत्नी की दुर्बलता को देखकर उसने कहा, प्रिय, बिना धन के जीवन निर्वाह कैसे होगा? यदि कहो तो मैं परदेश जाकर कुछ परिश्रम करके धन कमा के लाऊं। पवित्रा बोली, स्वामी, पति की आज्ञा पालन करना ही पत्नी का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान आदि करता है, वही दूसरे जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त करता है। बिना पूर्व संस्कारों से कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में आप यहीं रहकर उद्यम परिश्रम करें। मुझसे आपका वियोग भी नहीं सहा जावेगा, क्योंकि बिना पति के माता, पिता, भाई, सास ससुर आदि कुटुंबीजन व रिश्तेदार स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। अतः आप यहीं रहें। भाग्य से अब कुछ मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर वह वहीं रहने लगा। एक दिन उसके घर कौंडिन्य मुनि आए। दोनों ने उनका सत्कार करके भोजन आदि कराकर अपना सब दुख सुनाकर कहा, हे मुनि, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो। मुनि ने कहा, हे पवित्रे, तुम दोनों अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब दुख, दरिद्र, रोग, पराजय व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के प्रभाव से शिवजी ने कुबेर को धनपति बना दिया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। अतः सब विधि बतलाकर कहा, इसी दिन से पंचरात्रि व्रत भी प्रारंभ होता है, जो बहुत उत्तम है। इसी एकादशी से शुरू कर जो 5 दिन तक निर्जल रहता है, वह कुटुंब स्वर्ग को जाता है। जो संध्या के समय एक बार भोजन करते हैं और 5 दिन तक स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। और जल कुंभ दान करने से ब्राह्मणों के दान का फल प्राप्त होता है। तिल पात्र दान करने से तिलों की संख्या के बराबर और घृत पात्र दान करने से स्वर्ग सुख भोगता है। ऐसा करने से तुम दोनों समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगे। मुनि के ऐसे बताए अनुसार वे दोनों विधि पूर्वक व्रत करके सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए।
बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।